एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सब्ज़ी की तैयारी। तो यहाँ पे जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हरी मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, जो भी चाहिए वो सब निकाल लिया है। और जिन चीज़ों को हम छील के यूज़ करते हैं उनको मैं यहाँ छील रही हूँ। फिर इसके बाद वॉश करूँगी, फिर इनकी जो काटा पीटी होगी वो शुरू होगी। तो काटा पीटी मतलब चॉपर में करना है मुझे, तो चॉपर में तो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको चॉपर में कर लिया है और कढ़ाई चढ़ा दी, तेल गरम हो गया है, अजवाइन डाला और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लहसुन और प्याज और अदरक को जो चॉपर में करके रखा था वो डाला है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से भुन चुका है। तो मैं डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च, उसको भी मैंने चॉपर में किया था। तो मिक्स कर लूँगी अच्छे से और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये सब जाएगा इसमें। और हाँ, मैं इसमें रंग वाली लाल मिर्च भी डालूँगी। मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मैं बना क्या रही हूँ। मैं बना रही हूँ सूखी अरबी की सब्ज़ी। बच्चों के टिफ़िन की बात आती है तो हम सूखी सब्ज़ी ही ज़्यादा रखना पसंद करते हैं सभी माएँ बच्चों के लिए, क्योंकि डर रहता है टिफ़िन इधर उधर होगा, बच्चा बैग पता नहीं किस उसमें पकड़ेगा, कंधे पे टांगेगा, सब्ज़ी इधर उधर होगी। तो सूखी सब्ज़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो यहाँ पर जो है मसाला अच्छे से भुन चुका था, तेल छोड़ दिया था, तो मैंने इसमें डाल दिया है अरबी को उबाल करके मैंने एक रात पहले ही रख लिया था, ताकि अगले दिन की जो है थोड़ी सी परेशानी कम हो जाए, भागा दौड़ी कम हो जाए, क्योंकि आधा पौन घंटा वरना इसी काम में लग जाता। दूसरा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से भी। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपनी गुड्डू की ड्रेस पे प्रेस। इन दोनों का क्या रहता है ना, जैसे कल मंडे था तो मंडे में गुड्डू का हाउस था, तन्मय की ग्रे यूनिफॉर्म थी। आज दोनों की ग्रे रहेगी ट्यूसडे में, वेडनेसडे में फिर दोनों की हाउस रहेगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आज जो है मैंने कहा चलो ड्रेस प्रेस कर देती हूँ तन्मय की, सॉरी गुड्डू की, क्योंकि उसकी ग्रे यूनिफॉर्म है, तन्मय की जो है प्रेस है। मन नहीं था कल मेरा बिल्कुल भी कुछ भी करने का, तबीयत थोड़ी मेरी ढीली हो रही थी। तो जितना काम ज़रूरी था सिर्फ वही किया, जो ज़रूरी नहीं था वो मैंने नहीं किया। ज़रूरी काम करने ही पड़ते हैं ना, देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी हमारी अच्छे से भुन रही है। मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। सूखी अरबी की सब्ज़ी है, अच्छी भी लगती है, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरे बच्चे भी अरबी खा लेते हैं। अब रोज़ाना आलू, भिंडी और पनीर तो देने से रहे, कुछ अलग चीज़ें भी देनी पड़ती हैं। और ये जो अरबी होती है ना, ये थोड़ी थोड़ी आलू के जैसी ही लगती है, नहीं टेस्ट अलग होता है, लेकिन हाँ बच्चे आलू समझ के कई बार खा लेते हैं। मेरे बच्चों ने आलू समझ के ही खाना शुरू किया था, फिर उनको अच्छी लगने लगी तो वो खाने लगे। तो यहाँ पर सब्ज़ी तो बन गई है, तो मैंने सोचा कि चलो पराठे बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है। 5:30 के करीब मैं उठ गई थी, लेकिन एकदम से किचन में आना नहीं होता है। मुंह हाथ धोना, थोड़ी देर बैठना, पानी वानी पीना और उसके बाद फ़ोन वोन चेक करना, फिर जो है छोटे मोटे काम किचन के शुरू करना, इस तरीके से होता है। तो पराठे बनाना शुरू कर दिया है। 3 पराठे बनेंगे, एक तन्मय का बनेगा और 2 गुड्डू के बनेंगे टिफ़िन के लिए। तन्मय का पराठा थोड़ा सा मैं मोटा कर देती हूँ, क्योंकि एक ही रहता है, खा पी कर ये लोग जाते नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से कभी शेक पिला दो। आज तो शेक के लिए भी मना कर दिया कि हमें अजीब सा हो रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अब फिर क्या कर सकते थे, ज़बरदस्ती भी देना ठीक नहीं होता है। तो फिर मैंने क्या किया था, एक छोटा सा पराठा बना दिया था कि तुम दोनों 2-2 बाइट ही खा लो, लेकिन कुछ तो खा कर जाओ। अभी नहीं मन कर रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब क्लास में बैठोगे तो हल्की फुल्की भूख लगनी शुरू हो ही जाएगी। तो यहाँ पे मैं बस पराठे बना लेती हूँ फटाफट। विपिन के लिए भी बनाऊँगी, अभी बना दूँगी, क्योंकि मूड नहीं है कि थोड़ी देर बाद फिर किचन में आऊँ फिर बनाऊँ। तो उनके लिए भी अभी बना कर रख दूँगी, बच्चों के पराठे के साथ ही।
दोनों बच्चों का लंच लगभग मैंने पैक कर दिया है, सैंडविच रह गया है तो वो रख देती हूँ। और आप लोगों को याद होगा तन्मय के लिए लंच बॉक्स मंगाया था मैंने, गुड्डू वाला तो ये है जो स्टील का दिख रहा है आपको, और तन्मय का वो है जो प्लास्टिक का दिख रहा है उधर छोटे वाला। ये बिल्कुल बेकार निकला है, आप लोग मत मंगाना। इसमें जो स्टील की प्लेट लगी हुई थी उसमें खाना डालने के बाद सारा मिक्स हो जाता है। वो सिर्फ एक बार ही गई है वो स्टील की प्लेट के साथ ये टिफ़िन, जब फर्स्ट डे गया था सब मिक्स हो गया था, फिर नहीं दिया मैंने इसको। मिक्स मतलब पराठे की तरफ सब्ज़ी आ जाती है। तो यहाँ पर ये लोग जाने लगे हैं और इन लोगों को बाय बाय करने आ गई हूँ। और हाँ, जो गुड्डू का टिफ़िन है वो बेस्ट है, वो बहुत अच्छा है, बहुत, उसमें नहीं होता है ऐसा। तो अभी इनको बाय बाय करूँगी और फिर मैं अंदर जाके सो जाऊँगी या लेट जाऊँगी, क्योंकि जो मेरी हालत है वो 2 दिन से बड़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा दर्द वर्द सा हो रहा है। तो मैंने कहा चलो इनको बाय बाय तो कर देती हूँ, गेट बंद कर लेती हूँ, फिर जाके अंदर लेटूँगी। ये आ चुके हैं घर, और घर आने के बाद ये चाय वगैरह बनाने लगे। 2 मिनट मेरे पास बैठे भी थे। मेरी जो हालत है ना, वो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी, नहीं, मेरे पैरों में, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी सी हो रही हूँ अजीब सी, ना बात करने का मन हो रहा है, ना बैठने का, ना उठने का, बस लेटने का मन हो रहा है। काम तो कर रहे हैं सारे, लेकिन क्या करें, नहीं होता ना कभी कभी मन। तो यहाँ पर मैं इनको आवाज़ दे के मना कर रही थी, यार विपिन मत करो, मैं कर लूँगी, लेकिन ये कहने लगे नहीं मैं कर दूँगा। और ये कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही कर रहे हैं, ये कर लेते हैं जब भी देखते हैं कि मुझे ज़रूरत है। मैंने कहा था यार थोड़ी देर में उठना तो है ही, देखो कब तक लेटी रहूँगी, पूरा दिन नहीं लेट के चलता ना, लेटे लेटे भी बोर हो जाते हैं। तो अभी इन्होंने जो है वो बिस्तर वगैरह उठाया और चाय वगैरह भी बन गई है। ये मेरे लिए ब्रेड बना रहे हैं, बोल रहे हैं मैं दवाई लेकर आया हूँ तो मैं ब्रेड खानी पड़ेगी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था बिल्कुल भी कि मैं ब्रेड खाऊं, मेरा बस चाय को तो दिल कर रहा था कि चाय मिल जाए तो मैं चाय पी लूँगी। तो इन्होंने ब्रेड भी बना दिया था और साथ में चाय भी बन चुकी है। आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी चाय पी लो। सुबह की चाय है ये, पहली चाय। तो आपने देख लिया होगा मेरे पतिदेव का संघर्ष। मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी कल से ऐसे ही है, आज तो मैं फिर भी ठीक हूँ। कल इसीलिए मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं किया, और आज मेरा कोई व्लॉग जाएगा भी नहीं मंगलवार को। तो बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं जैसे कि आपने देखा, और 8:30 बजने वाले हैं। तो ये भी आ गए थे, आज तो ये जल्दी आ गए थे। रोज़ तो इन्हें आते आते 8 बज जाते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए नारियल पानी ढूंढते हैं, फिर वो लेकर ही आते हैं। कई बार जल्दी मिल जाता है, कई बार 8 बजे तक ही आते हैं लेके। तो फिर जो है इस टाइम तक हमारी चाय भी नहीं होती है, क्योंकि नारियल पानी पीते ही एकदम से चाय नहीं पीती हूँ मैं। आज नहीं पिया, मेरा मन नहीं था पीने का, तो मैंने मना कर दिया था कि आज मत लाना। तो ये आ गए। फिर जो है मैंने तो सिर्फ बच्चों के सुबह उठी, मेरा ना उठ तो गई मैं सुबह 5:30 बजे, लेकिन मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा, बैठने का दिल चाह रहा। मेरी कमर में, मेरे पैरों से खड़ा नहीं हो जा रहा, बहुत दर्द था कल, बहुत ज़्यादा। मतलब रात को ये बोलने लगे, क्योंकि ना एकदम से उठ रहा था दर्द, तो बोल रहे थे दवाई वगैरह। मैंने कहा नहीं मैं दवाई नहीं लूँगी। तो अभी ये कह रहे थे मैंने ब्रेड की है तेरे लिए और दवाई खा ले, फिर जो है दर्द की दवाई ले ले, थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्योंकि आज सूट का काम भी है, कल ही होना था, लेकिन वीडियो में भी थोड़ी सी दिक्कत आई थी अपलोड होने में। तो आज भी थोड़ा सा ऐसे ही है, लेकिन काम करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। हालांकि कल बच्चों को टिफ़िन वगैरह दिया था, और रोज़ाना सूखी सब्जी टिफ़िन में। तो इस टाइम दोपहर में देखती हूँ कुछ गीली सब्जी बनाऊँगी या दाल बनाऊँगी, कुछ भी बनाऊँगी। ऐसा क्या बनाऊँ दोपहर में। रात ये दही की जगह लस्सी ले आए, तो कह रहे कि कढ़ी बना लियो। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे सावन में कढ़ी नहीं बनाते, तो हम लोग बना लेते हैं। बेसन कब से ला रखा है वो, अभी तक लड्डू नहीं बनाए। मोटा बेसन मंगा रखा है ना मैंने, थोड़ा सा बेसन। मैंने कहा बच्चों के लिए लड्डू बनाऊंगी, आज तो नहीं बना पाऊंगी, आज तो इतना मन नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि चलो करना तो है ही, कल पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी मैं।
ना लिपस्टिक का कलर भी चेंज कर लेना चाहिए, अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लग रहा है। तबीयत भी थोड़ी ठीक सी लगती है अभी, ठीक है, नहा कर अच्छा लगता ही है। तो बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, 9:30 बज रहे हैं। देखते हैं खाने पीने में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ये हरिया रंग की बिंदी परसों की लगी हुई है, तीज की, हटी नहीं तो मैंने हटाई भी नहीं। मैंने कहा चलो हरे रंग की बिंदी अच्छी भी लगती है, अच्छी लग रही है ना लिपस्टिक। मैं हमेशा मैरून पिंक रेड, मैरून पिंक रेड ही करती हूँ। तो इस बार जो है मैंने कहा चलो ये कलर लेते हैं। ये मैं पहले लगाती थी, बीच में बंद कर दिया था, तो अब फिर से शुरू कर दिया है। मौसम फिर से ऐसे ही हो गया है और मैं जो है देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। पहले झाड़ू लग जाए घर में, फिर देखती हूँ झाड़ू के बाद। यहाँ पर मैं तन्मय के कपड़े निकाल रही हूँ। इनमें से कुछ कपड़े मुझे छांटने हैं जो उसको अब नहीं आते हैं, छोटे हो गए हैं। और बाकी इसने अलमारी अपनी ख़राब की हुई है, रोज़ इसकी अलमारी ठीक कर दो, रोज़ ये ऐसे ही कर देगा अपने कपड़े निकालते वक्त। तो बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। और अभी तो तन्मय के कपड़े इनमें आ भी जाते हैं, 2 साल तक ही आएंगे, उसके बाद तो वो बड़ा हो जाएगा। तो फिर उसके लिए तो एक अलग अलमारी में ही कपड़े आ पाएंगे। जैसे गुड्डू के पहले आ जाते थे बेड में, अब उसकी अलग अलमारी है छोटी सी। तो यहाँ पर मैं छांट रही हूँ कि कौन सी जीन्स उसको छोटी हो गई, कौन सा शॉर्ट्स उसको छोटा हो गया, कौन सी टी शर्ट्स उसको छोटी हो गई, कौन सी नई हैं अलग रखनी है, कौन सी रोज़ पहनने वाली है, इस तरह की। वैसे तो रोज़ ही पहनने वाले हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि चलो ये भाई थोड़े से कपड़े वैसे हो जाएंगे। तो ये कपड़े निकले हैं तन्मय के जो उसको छोटे हो गए हैं, तो ये मैं किसी को दे दूँगी। ठीक है कपड़े, क्योंकि ऐसे नहीं हुए कि भाई फट गए हों तब जाकर रिटायर हुए, छोटे हो गए। और ऐसे ही होता है सभी बच्चों के साथ। तो इनको जो है मैं तय करके अलग रख दूँगी। दोपहर के 11 बजने वाले हैं और मैं आ गई हूँ। दोपहर के नहीं कहते वैसे तो, दोपहर तो 12 बजे के बाद होती है टाइम के हिसाब से, पर खाने का टाइम मैंने कहा चलो भाई बना लेते हैं, हो ही रहा है बैठे बैठे क्या। फिर मैं कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है, तो इसलिए किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय। मैं बना रही हूँ आलू डालकर कढ़ी, क्योंकि कढ़ी को कभी भी खाली नहीं बनाते हैं और पकोड़े बनाने का मन नहीं कर रहा था। और कढ़ी इस वजह से बन रही है क्योंकि रात ना दही मंगाई थी और ये ले आए थे लस्सी, 1 किलो का पैकेट, मतलब दही का पैकेट बोला उन्होंने, जो है लस्सी का बना कर दे दिया था, तो इसलिए कढ़ी बनी है। पर चलो मेरी तो फेवरेट है। और यहाँ पे मैंने आज आलू वाली कढ़ी बनाई है। आलू वाली कढ़ी मेरे यहाँ बनती नहीं है, आज शायद दूसरी बार बनी होगी। तो चलो जी आ जाओ आप लोग भी। मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, प्याज भी काट लिया है क्योंकि कढ़ी चावल के साथ प्याज अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी आ जाओ, मैं भी खाती हूँ। अभी टाइम होने वाला है 1 बजे का, 1 बजने में 5-7 मिनट है। मैंने भी थोड़ा सा खाना खा लिया है और अब इन लोगों का इंतज़ार है, जब ये लोग आएंगे तो इन लोगों का हो जाएगा। और जो मेरा सूट के वीडियो का टाइमिंग है वो तो 3:30 जाता है, 5 बजे ऑर्डर शुरू होते हैं। तो मेरे को ना थोड़ा सा वो हो रहा है कि मैं नींद ले लूँ एक, सुबह 5:30 बजे उठ जाओ। अगर मुझे बहुत सारी काटा पीटी करनी है सुबह में, जैसे सब्जी बनी, अरबी बनी, तो उसकी बहुत सारी तैयारी हो जाती है। देखो आज तो मैंने उबाल के रख दी थी रात, तो इसलिए नहीं हुई, उबालना हुआ, छीलना हुआ, इसी काम में आधा पौन घंटा चला जाता है प्रेशर निकलने तक। हाँ ये है कि उस बीच बाकी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं जो है इस तरह की चीज़ें रात में कर देती हूँ, तो फिर सुबह की टाइमिंग बच जाती है। और सुबह आपको पता नहीं है कि आप उठ पाओगे 5:30 के, नहीं उठ पाओगे। वैसे मैं उठ गई थी, लेकिन थोड़ा सा हो रही थी आज, तो कभी अंदर जा रही थी, कभी किचन में जा रही थी, कभी इस रूम में आके बैठ रही थी, क्योंकि वहाँ तो ये लोग सो रहे थे। इनको इतनी जल्दी उठा के क्या करना था। बच्चों को दिल नहीं करता यार उठा के स्कूल भेजने का, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। सोते हुए अच्छे लगते हैं कि थोड़ी देर और सोए रहें, ये सोए रहें, भेजना पड़ता है, हर माँ को करना पड़ता है। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो हमें
हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लेने पड़ते हैं। कुछ अच्छे लगते हैं बच्चों को, कुछ बुरे लगते हैं बच्चों को। तन्मय को सबसे ज़्यादा रहता है नींद का, वो बहुत नींदू है, बहुत ज़्यादा। गुड्डू को नहीं रहता है। तो चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। और आजकल जो है इसका ट्यूशन चालू है, अभी वो कर रहा है 1-2 दिन से, क्योंकि स्कूल से आएगा 2:15 बज जाते हैं आते आते, फिर ड्रेस चेंज करनी, खाना खाना, तो ऐसे ही 2:45 बज जाते हैं और 3 बजे ट्यूशन जाना उसे। तो करता है कई बारी मम्मी नहीं जाना, क्योंकि थका हुआ होता है। अब जिद करके लगवाए, मैंने कहा महीना भर तो करो। हाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। कल फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आज तो थोड़ा सा ये तबीयत ख़राब वाला ब्लॉग था, कल और अच्छे ब्लॉग के साथ मिलेंगे। ठीक है, बाय।